ओके चलिए, यहां पे मैं कुछ आप लोगों से पहले चीज पूछना चाहता हूं। ओके अभी यहां पे देखो, यहां पे देखिए जरा, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करूंगा, उसका जवाब मुझे चाहिए। ये अच्छा भाई, यहां से दाग तो अच्छे हैं, सर्फ एक्सल अच्छा नहीं है, अरे ये बात भी सही है। ओके देखिए, अभी देखिए, सुनिए, मेरी भावनाओं को समझिए, है ना। तो मेरी भावनाओं को समझिए, मैं डबल एंटीबायो मतलब मेरी बॉडी में डबल एंटीबॉडी है, एक तो वैक्सीन का और एक जो मुझे पहले कोरोना हो चुका है उसका। ओह चलिए, ये देखिए, अभी ये 3 ब्लू मार्कर है मेरे पास। मुझे बताओ एक ब्लू मार्कर कितने तरीकों से मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, कितने पॉसिबल वेज हैं जिससे मैं एक मतलब ये ब्लू मार्कर सिलेक्ट कर सकता हूं, जल्दी मुझे बताओ। ओके चलिए ठीक है, अभी ये देखिए, ये बताइए तीनों के तीनों ब्लू मार्कर है। इन हाउ मेनी वेज आई कैन सिलेक्ट वन ब्लू मार्कर, जल्दी बताइए। तीनों के तीनों ब्लू है ना, तीनों के तीनों ब्लू है। ओके तीनों के तीनों ब्लू हैं, तो एक ब्लू मार्कर कितने तरीकों, मतलब इन हाउ मेनी वेज आई कैन सिलेक्ट वन ब्लू मार्कर। ओके कितने तरीके लगाने पड़ेंगे, जल्दी मुझे बताओ। एक ब्लू मार्कर सिलेक्ट करने के लिए कितने तरीके, ओके कितने तरीके हैं एक ब्लू मार्कर सिलेक्ट करने के, जल्दी मुझे बताओ। हैं अरे 3, अरे एक ही है, 3 कैसे, 3, अरे मेरा एम क्या है, ब्लू मार्कर सिलेक्ट करना, ठीक है। तो देखो 3, ये एक 3, अरे एक ही तरीका होगा, एक ही तरीका होगा। देखो समझो, अभी मैं तुम लोगों को वही समझाना चाह रहा हूं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है वो समझो, नहीं तो तुम लोग सब मिक्स कर दोगे, है ना। एक ही तरीका होगा, क्योंकि तुमने पहली बार ही उठाया, तुम्हें ब्लू मार्कर मिल गया। अभी देखो, अगर ये देखो ये तीनों के तीनों डिफरेंट होते तो फिर मैं तुमसे पूछता कि ब्लू मार्कर उठाने का क्या तरीका, मतलब कितने तरीके हैं ब्लू मार्कर उठाने के, तो तुम क्या बोलते कि या तो पहले तरीके में ब्लू मार्कर आएगा, या तो दूसरे तरीके में ब्लू मार्कर आएगा, या तो तीसरे तरीके में ब्लू मार्कर आएगा। ये बात आई समझ में। तरीके क्या है, या तो पहले तरीके में ब्लू मार्कर आ जाए, ओके, या तो पहले तरीके जब मैं पहला मार्कर उठाऊंगा तो ब्लू मार्कर आएगा, या तो दूसरे जब दूसरा अटेम्प्ट करूंगा तब ब्लू मार्कर आएगा, या तो जब तीसरा अटेम्प्ट करूंगा तब ब्लू मार्कर आएगा। इसका मतलब क्या है यहां पे, इसका मतलब क्या है, पहले जब तीनों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल थे तो एक ही तरीका था, लेकिन तीनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो गए तो अभी 3 पॉसिबल तरीके हैं ना, 3 पॉसिबल तरीके। 3 पॉसिबल तरीके इसलिए, जब मैं पहला मार्कर उठाऊंगा तो या तो तब ब्लू आ सकता है, या जब दूसरी बार अटेम्प्ट मारूंगा तब ब्लू आ सकता है, या तो जब तीसरी बार अटेम्प्ट मारूंगा तब ब्लू आ सकता है। तो यहां पे 3 तरीके थे, पहले एक ही तरीका था। ओके यहां पे 3 वेज है, पहले एक ही वेज था। लेकिन अभी यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं, है ना। यहां पे समझिए कुछ, यहां पे देखिए कुछ समझिए, है ना। हाँ ऐसा भी बोल सकते हो 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। चलो ये क्या तरीका है, चलो अभी मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूं। अभी यहां पे देखो, लेटेस्ट से अभी तुम लोगों को कुछ यहां पे मैं समझाना चाहता हूं। इसको एग्जाम्पल हम नोट करेंगे, आप एग्जाम्पल लिखेंगे और उसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगा, है ना। अभी यहां पे देखो जल्दी, अभी मैं कुछ समझाना चाहता हूं, उस पर स्ट्रेस डालना, है ना, स्ट्रेस डालना। अभी देखो पीएन, अगर तुम पीएनसी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे, अभी यहां पे देखो, ओके मैं तुम लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं, मैं कुछ तुम लोगों को सिखाना चाहता हूं, और सर्कुलर वाला एक एग्जांपल है वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। ओके अभी पहले यहां पे देखो, ओके यहां पे देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। ओके probability is frequency of occurrence of an event if performed large number of times। ओके तो ये सबसे पहले नोट कर लो तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। नोट यहां पे क्या है ये भी नोट कर लो। प्रोबेबिलिटी ये लिखा हुआ है, मुझे लग रही था जरूरत है लेकिन लिख दो। प्रोबेबिलिटी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ occurrence of an event if performed large number of times। ओके इस डेफिनेशन को याद करोगे प्रोबेबिलिटी की तो कंफ्यूजन नहीं होगा तुम लोगों को। ओके देखो जैसे कि मैं बोलूं कि मैंने एक डाइस है मेरे पास, ओके डाइस मैंने 6 करोड़ बार उसको रोल किया, अभी मैथमेटिकली 6 करोड़ बार मैंने डाइस को रोल किया, तो मैं बोलूंगा 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो तुम बोलोगे 1000,
1 करोड़ बार 1 प्रोबेबिलिटी आएगा, 1 करोड़ बार प्रोबेबिलिटी है चांस है 2 आएगा, 1 करोड़ बार प्रोबेबिलिटी है 3 आएगा, 1 करोड़ बार प्रोबेबिलिटी है 4 आएगा, 1 करोड़ बार प्रोबेबिलिटी है 5 आएगा, 1 करोड़ बार प्रोबेबिलिटी है 6 आएगा। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी है क्या, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बार बार, तो एक पर्टिकुलर इवेंट आने की फ्रीक्वेंसी क्या है वो हम प्रोबेबिलिटी से जज करते हैं। ओके क्लियर। तो यहां पे देखिए एक एग्जांपल लिखिए, जरा एक एग्जांपल लिखो। इफ ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, अभी क्वेश्चन को समझना है ना, 5 रेड बॉल्स एंड 95 ग्रीन बॉल्स। ओके ये मैंने इसलिए क्रूड जानबूझ के ये एग्जांपल लिया, 95 ग्रीन बॉल्स। ओके यहां पे देखिए, अभी समझना, लॉजिक को समझना। अब बॉक्स कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड 95 ग्रीन बॉल्स है ना, 95 ग्रीन बॉल्स। if 3 balls are drawn at random, 3 balls are drawn at random। ओके मैं ऐसा बोल दूं क्या पहले, if 1 ball is drawn at random, इसी में दूसरा क्वेश्चन बात, what is the probability the ball drawn is red, okay, the ball drawn is red। इस क्वेश्चन को नोट करो, ओके इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर मैं आपको कुछ बताता हूं। इस क्वेश्चन को नोट करो, मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं। यहां पे ये चीज मैं इस लेक्चर में बता रहा हूं, आगे आपको यही चीज सोच समझ के करना है ना, यही चीज सोच समझ के आपको करना है। ओके यही चीज आपको सोच समझ के करना है। ओके चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। इस क्वेश्चन को, प्रोबेबिलिटी में सिर्फ लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी इसमें एग्जांपल बड़े बड़े नहीं होते, 2-2 3-3 लाइन के। अगर आपको कॉन्सेप्ट देखो, प्रोबेबिलिटी में 2 चीजें, एक तो आपको अगर कॉन्सेप्ट सीख गए तो सीख गए, मतलब फिर आप बना लोगे कोई भी क्वेश्चन। और ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है, अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लगा लोगे तो प्रोबेबिलिटी यही है, इसमें प्रैक्टिस अगर ज्यादा होगा तो प्रोबेबिलिटी यही है, प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन की कि वही क्वेश्चन एग्जाम में अपीयर करेगा उसी टाइप का। तो देखो एक बार अगर क्वेश्चन देख लिया है, उसका तुमने सॉल्व करने का तरीका सीख लिया, तो दूसरी बार सेम क्वेश्चन दिखे तो फिर बन जाना चाहिए, है ना। चलिए कुछ कमेंट्स नहीं आ रहे हैं मुझे, कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? एक मिनट रुको, कुछ प्रॉब्लम? ये नोट कर लिया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? कमेंट्स नहीं आ पा रहे, जरा मुझे बताइए। ओके चलिए यहां पे देखो एक ये बॉक्स है, इसमें क्या पड़े हैं, 5 रेड बॉल पड़े हैं और 95 ग्रीन बॉल्स। ये मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया, 95 ग्रीन बॉल्स। ओके अरे तुम लोग इधर समझ रहे हो, मेरी बात को समझो तुम लोग। अब क्या देखो, अरे तुम लोग तो आंसर ही दे दिए, मैं तो क्या करूं, मतलब तुम लोग मेरा पूरा हर बार एक्साइटमेंट बर्बाद कर देते हो। मैं कुछ समझाना चाहता हूं और तुम लोग को कि अभी तुम लोगों की इजाजत है तो मैं भी कुछ बोलूं इधर, मैं भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दूं कि मैं क्या समझाना चाहता हूं, किस बात पे स्ट्रेस डालना चाहता हूं। मैं कुछ कहना चाहता हूं इधर, मुझे भी कुछ स्पेस मिलना चाहिए कि नहीं? अरे मैं भी कुछ कहना चाहता हूं इधर, जरा मेरा भी कुछ मान रखिए, मेरा भी कुछ मान रखिए, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। क्या मुझे बोलने की इजाजत है? बोलने की इजाजत है? अरे तुम लोग के कमेंट्स मुझे क्यों नहीं दिख रहे? ओके यहां पे मैं कुछ कहना चाहता हूं। देखो स्टूडेंट, देखो अगर पी एंड सी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, तो तुम गलत कर दोगे, सब बर्बाद कर दोगे, है ना। देखो अगर कोई बच्चा पी एंड सी, देखो वैसे अगर यहां पे देखिए
पीएनसी के पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई सोचता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू बच्चा क्या सोचेगा? अच्छा देखो, रेड चारों पांचों के पांचों रेड बॉल्स हैं, ओके रेड बॉल्स है, तो रेड बॉल को निकालने का एक तरीका, ओके। पीएनसी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या सोचेगा बच्चा? पीएनसी के पॉइंट ऑफ व्यू बच्चा सोचेगा कि रेड बॉल, क्योंकि जो पांचों के पांचों रेड बॉल है, जैसे मैंने मार्कर का एग्जांपल बताया, पांचों के पांच रेड बॉल है, तो एक रेड बॉल को निकालने का एक तरीका। 95 के 95 ग्रीन बॉल्स हैं, तो ना एक ग्रीन बॉल को निकालने का भी एक ही तरीका, ओके। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या लिखेगा भाई? प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखेगा, क्योंकि ग्रीन रेड को निकालने का एक तरीका, ग्रीन और ग्रीन को निकालने का भी एक तरीका, रेड को भी निकालने का एक तरीका, मतलब दो तरीके हुए एक बॉल निकालने के, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया 0.5। प्रोबेबिलिटी हो गया 0.5। क्या हो गया? 0.5। मतलब एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। सिमिलरली मैं बोलूं ग्रीन, तो तुम बोलोगे ग्रीन के भी निकालने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। लेकिन ये तो अभी कोई अपने इंसान लॉजिक से भी बता सकता है, क्योंकि इस बैग में 95 ग्रीन बॉल से, तो सीधी सी बात है ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? ग्रीन बॉल की। ज्यादा सीधी सी बात है, अगर एक बॉल निकालोगे तो ग्रीन के निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, रेड की तो कम ही होगी, बहुत ही कम होगी, क्योंकि रेड के सिर्फ 5 बॉल है। ये बात आ रही है कि नहीं समझ में? ओके क्लियर? ये बात आया समझ में? है ठीक है, ये बात आ रही है समझ में? क्लियर हुआ ये बात? तो हम पी प्रोबेबिलिटी में पी, अभी कोई अपना कोई आईक्यू से भी बता सकता है कि रेड की प्रोबेबिलिटी 5, मतलब ग्रीन की भी प्रोबेबिलिटी 0.5 और रेड की भी प्रोबेबिलिटी 0.5। ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि सीधी सी बात है, अपने आईक्यू से भी बता सकता है, इसमें 95 ग्रीन बॉल्स है, तो सीधी सी बात है 95 बॉल्स निकालने की ज्यादा जो ग्रीन बॉल है, अगर एक बॉल में निकालता हूं तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल की है। ये बात आ रही है समझ में? क्लियर हुआ ये बात? तो प्रोबेबिलिटी में पीएनसी का कॉन्सेप्ट आपको मिक्स नहीं कर देना है। प्रोबेबिलिटी में हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। यहां पे 5 रेड सेम बॉल बोले कि 5 रेड डिफरेंट बॉल बोले, ओके, हमें कुछ लेना देना नहीं है, आपको सब चीजों को डिफरेंट मान के ही चलना है। ये बात आई समझ में? जैसे कि बोले एक रो में मैं अभी एक रो में मेरे को क्या बिठाने? 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, तो इनको 6B और 6G, इनको अलग अलग नहीं, सेम नहीं, अलग मान के ही चलना है आपको। ये बात आई समझ में? क्लियर हुआ ये बात? ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? तो हमारे लिए ये अलग है, ये अलग है, हमारे लिए ये सब चीजें अलग है। और जब अलग हमारे पास लेटर से अलग 5 ऑब्जेक्ट हो, तो उसमें से एक डिजायरेबल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के 51 तरीके होते हैं, 5 तरीके होते हैं। ये बात आई समझ में? ये क्लियर हुआ आप लोगों को कि पीएनसी का कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगाना है? ये बात आई समझ में? क्लियर हुआ? ओके, ये सीधा सीधा देखो लॉजिक है, सीधा सीधा लॉजिक है। लेटस से आपके पास 5 रेड बॉल है और आपके पास 95 ग्रीन बॉल्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? 5 रेड बॉल को पीएनसी के कॉन्सेप्ट से 5 रेड बॉल में से एक रेड बॉल सिलेक्ट करने का एक ही तरीका है, 5 ग्रीन बॉल 95 ग्रीन बॉल्स में से एक ग्रीन बॉल सिलेक्ट करने का एक ही तरीका है। लेकिन अभी लेटर से मैंने इसको एक बॉक्स में डाल दिया, तो मैं अभी बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सीधी सी बात है, ग्रीन बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ग्रीन बॉल ज्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, आंख बंद करके कोई भी दिया गया क्वेश्चन, वर्डिंग का क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो, तो सबको डिफरेंट मान के ही हमें चलना है। ये बात आई क्या समझ में? हैं जी? 3 बॉल्स कहां लिखे? अरे 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 अरे, ये 3 बॉल्स मुझे एक दूसरा क्वेश्चन बनाना था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन बनाना था। 1 बॉल दूसरा क्वेश्चन बनाना था मुझे, आपको ये आइडिया देना था 1 बॉल का। तो प्रोबेबिलिटी में पीएनसी के कॉन्सेप्ट को ओवरलैप नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी में हमारे लिए ये ऐसा बोले 5 सेम रेड बॉल है कि 5 डिफरेंट रेड बॉल है, हमारे लिए दोनों चीजें सेम है, हमारे लिए दोनों चीजें सेम है। ओके, इसमें 100 बॉल है, तो 100 बॉल में इसमें 100 बॉल पड़ी है, 100 बॉल की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, 100 में से एक बॉल उठाना है। ये सारे इवेंट्स क्या है? इक्वली लाइकली है। सब बॉल्स की एक एक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या उठाने की? 1/100। इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये बात आई क्या समझ में? ओके, ये मैंने मिटा दिया। अरे वो गलत हो गया, ये वो 3 ऐसे दूसरा क्वेश्चन था। ओके, तो ये बात आई क्या समझ में आप लोगों को? ये बात आई समझ में? हैंड्स अप। ओके, ये बात आई समझ में? यहां पे जो जिस कॉन्सेप्ट में मैं स्ट्रेस दे रहा हूं, क्योंकि आगे मैं ये नहीं बताऊंगा, आगे मैं ये नहीं बताऊंगा। ओके, अभी मुझे एक बात बताओ, अभी मुझे एक बात बताओ, अभी मुझे एक बात बताना है ना, अभी मुझे ये कॉन्सेप्ट आपका सॉलिड हो जाना चाहिए, फिर प्रोबेबिलिटी में दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, है ना? फिर प्रोबेबिलिटी में दिक्कत नहीं होगा, फिर फंसोगे नहीं प्रोबेबिलिटी में। लेटेस्ट से यहां से ध्यान से देखो, यहां से
अगर मैं अभी यहां पे समझ में आया आप लोगों को, यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? एक बार मुझे बता दो, मैं अभी इस चीजों पे स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि आगे मैं भाग जाऊं, सॉरी आगे मैं भगा दूंगा ट्रेन को, आगे मैं भगा दूंगा। तो प्रोबेबिलिटी में पीएनसी के तरीके से हमको नहीं सोचना है। प्रोबेबिलिटी में सारी चीजें, सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे लिए क्या है? इंडिविजुअल है। क्या है? इंडिविजुअल है। ओके। और प्रोबेबिलिटी में दूसरी बात, अभी यहां पे कोई बंदा क्या बोलेगा, आपकी सारी हरकतें मुझे पता है। ओके। कोई बंदा मुझे बोलेगा, देखो भाई यहां पे देखो, कोई बंदा ऐसे भी बोल सकता है कि कोई बंदा ऐसे ही बोल सकता है, सर इसमें 95, इसमें 5 रेड बॉल है। अभी सुनना, कॉमेडी सुनना, 5 रेड बॉल है, 95 ग्रीन बॉल्स थे। तो आपने बोला ग्रीन के निकालने की, मैं तो बोलता हूं 100%, क्योंकि मेरी आंखें खुली हुई है, मैं बॉक्स में देख रहा हूं और ग्रीन ही उठाऊंगा। ऐसा भी बोल सकता है ना कोई। तुम लोग चालाक हो, है ना, तुम लोग चालाक हो। तुम लोग क्या करोगे, मैं तुम लोग को समझाता हूं, है ना। तुम लोग क्या करोगे, मैं तुमको बोलूं कि ये बॉक्स है भाई, तुम लोगों को मैं बोलता हूं कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स में से रेड मार्कर, एक मार्कर उठाना है और वो रेड होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो तुम क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा 1/3। मैं सीधी सी बात है बोलूंगा 1/3, क्योंकि रेड एक है और 3 टोटल मार्कर है, 1/3। और कुछ शाणे लोग क्या बोलेंगे, सर नहीं नहीं नहीं, मुझे तो दिख रहा है कि ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये रेड है, तो मैं तो रेड उठाऊंगा। लो 100% प्रोबेबिलिटी है ना, 100% प्रोबेबिलिटी। कुछ ऐसा भी सोचेंगे, है कुछ ऐसा भी सोचेंगे, है ना, कुछ ऐसा भी सोच रहे होंगे यहाँ पे महारथी, कुछ महारथी ऐसा भी सोचेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए भाई, ये तो मुझे दिख रहा है सीधा। अभी मैं बोलूं कि इस बॉक्स में, जैसे कि ये एग्जांपल तो किसका था, ये एग्जांपल तो किसका था, ये एग्जांपल था अपना बॉल का, सिमिलरली मार्कर का। तो कुछ महारथी बोलेंगे कि ये 100% प्रोबेबिलिटी। लो मेरे को सब दिखाई देता है, अंधा तो हूं नहीं, आंखें दोनों हैं 4-4, मेरी तो 4-4 आंखें, तो मेरे को सब दिखाई दे रहा है, इसको ब्लू के उठाने की 100% प्रोबेबिलिटी। ओके। तो ऐसा नहीं करना है, जब प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा समझ लो तुमको दिख नहीं रहा, ठीक है, अभी मुझे दिख नहीं रहा, मैंने आंखें बंद कर दी है, तो फिर 1/3 प्रोब, या तो इसको उठाऊंगा, या तो इसको, या तो इसको, ठीक है। अभी मुझे दिख नहीं रहा तो 33.33%। ओके। तो प्रोबेबिलिटी का जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो समझ लेना है कि तुम्हारी आंखें हो चुकी है गायब, तुमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओके। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं, कुछ ज्यादा ही ओवर एम्फेसिस हो गया लगता है। ओके चलिए, ओके ओके चलिए, चलिए फिर यहां पे चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसी प्रॉब्लम को अगर मैं सॉल्व करूं, तो प्रॉब्लम को सॉल्व यहां पे देखिए, सबको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मान के चलना है। ओके। सबको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा यहां पे, सॉल्यूशन अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो मेरे पास 5 रेड बॉल है, उसमें से एक रेड बॉल सिलेक्ट करना है। ओके। यहां पे फिर से बोल रहा हूं, यहां पे 1 नहीं लिखना, हमारे लिए पांचों के पांचों डिफरेंट है। जैसे मैंने डिफरेंट का एग्जांपल बताया, उसमें से एक डिजायरेबल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो 5C1 तरीके होंगे। ओके। और नीचे टोटल हमारे पास 100 है, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। ये क्या है, अपने टोटल आउटकम्स की हमको 100 में से एक सिलेक्ट करना है, वो कोई भी हो सकता है। और हमारा फेवरेबल क्या है, 5C1। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/20। क्या आएगा, 1/20। ये बात आई समझ में, ये लॉजिक क्लियर हुआ आप लोगों को? ओके। ये लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? ओके। ओके। तो इसका आंसर आया 1/20। अभी मैं यहां पे बोलता हूं एक और इसमें एग्जांपल। ओके। इसमें ही एक और, 3 balls are drawn, 3 balls are drawn, इसी में 3 balls are drawn, okay, at random, 3 balls are drawn at random, इसी में दूसरा क्वेश्चन। ओके। 3 balls are drawn at random, what is the probability that the balls drawn, what is the probability that the balls drawn are 2 red and 1 green? What is the probability that the balls drawn are 2 red and 1 green, okay, and 1 green, okay, एंड बोला है, क्या बोला है, एंड 1 ग्रीन। ओके। ये बात आई समझ में? तो हमें करना क्या है बेसिकली, यहां पे समझो, यहां पे समझते हैं इसको। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यहां पे देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा मेरे पास यहां पे। ओके। चलिए यहां पे देखिए होगा क्या, यहां पे देखिए होगा क्या, मेरे पास 100 बॉल पड़े हैं, इसमें से रेंडमली 3 बॉल सिलेक्ट, 3 बॉल में उठा रहा हूं। तो सबसे पहले मेरे बॉक्स में अगर 100 बॉल है, तो इसमें से 3 बॉल में कितने तरीके से उठा सकता हूं, मेरे लिए सब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके।
3 बॉल कितने तरीके से उठा सकता हूं, वो मेरे क्या हो जाएंगे, सारे टोटल आउटकम्स। और ये सारे के सारे टोटल आउटकम्स क्या है, इक्वली लाइकली। ओके, सबकी प्रोबेबिलिटी निकलने की सेम है। ओके चलिए यहां पे देखिए ऊपर, अभी आते हैं अपने फेवरेबल आउटकम्स में। ओके, फेवरेबल आउटकम्स में, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या चाहिए, 2 रेड एंड 1 ग्रीन। तो 5 में से 2 रेड सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि एंड बोला है तो मल्टीप्लाई होगा, और ग्रीन कितने 95, उसमें से एक ग्रीन सिलेक्ट करना है हमको। तो हमेशा याद रखना कि यहां पे देना, देखना समेशन टोटल के बराबर है ना, 3 बॉल ड्रॉ करने, यहां पे 3 समेशन है। इसको सोल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। ओके, एंड है इसलिए मल्टीप्लाई किया है। ओके ओके चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलसी में क्या आंसर आ रहा है, मैं लिखूं क्या आंसर, 5.87 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके क्लियर, चलिए समझ में आया ये क्वेश्चन, एक बार मुझे बता दीजिए, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, एक बार मुझे बता दो, क्वेश्चन समझ में आया ये वाला, क्लियर हो गया सब, खेल खत्म। ओके खेल खत्म। चलिए यहां पे देखो, आज हम बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन थोड़े हैं क्वालिटी वाले, लेकिन जो अपने ने एक फॉर्मूला समझ लिए वो। लेकिन कल यहां पे देखिए, कल मैं आपको सेट थ्योरी का इसका नोशन पढ़ाऊंगा। जैसे कभी कभी दिया होता है P ऑफ A दिया होता है, B दिया होता है, तो सेट थ्योरी के नोशन से कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं कल हम समझेंगे, है ना, क्योंकि वो भी सिलेबस में पढ़ना है। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, फिर बेस थ्योरम, इनवर्स प्रोबेबिलिटी, बेस अपने प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में बेस थ्योरम लास्ट टॉपिक है, उसके बाद आपका स्टेट्स स्टार्ट होता है। ये बात आई समझ में, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। अभी तक किसी को कुछ डाउट है क्या, एक बार मुझे बता दीजिए, बता देंगे कृपया करके, अभी तक किसी को कुछ डाउट है, अभी तक किसी को कुछ डाउट है क्या, अभी तक किसी को कुछ डाउट है। ओके यहां पे देखिए, किसी को कुछ डाउट अभी तक कृपया करके मुझे बताएंगे। हाँ सही है सही है, और कल रेडी रहना, कल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टेस्ट है, अभी अभी ताजा ताजा टाइप हो चुका है आप लोग के लिए टेस्ट, और मैंने इतने डेंजर क्वेश्चन, डेंजर नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाने का ट्राई किया है पूरा, सारे टॉपिक से मैंने कवर किया है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है ना, सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, सारे टॉपिक से। ओके, बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर से, रूट से, हर जगह से क्वेश्चन दिखेगा। यहां तक किसी को कुछ डाउट सबको, ओके चलिए, कोई चलिए, ओके चलिए यहां पे देखिए, तो विदाउट पी एंड सी कर रहा हूं। ओके चलो यहां पे देखो, a single letter is drawn at a single letter is selected at random, a single letter is selected at random, okay, a single letter is selected at random from the word probability, from the word probability, okay, from the word probability, from the word probability, okay, the probability, okay, a single letter is selected at random from the word probability. The probability of selected letter is a vowel. The probability that the selected letter is a vowel is, बताओ जल्दी, चालू करो। टाइमर लगता है क्या ऐप में लगता है, 1 मिनट का टाइमर लगाओ, 1 मिनट का मैं टाइमर लगवा रहा हूं, है ना, 1 मिनट का टाइमर लगवा रहा हूं, इसको सॉल्व करो फटाफट। ओके जल्दी, ओके जल्दी इस प्रॉब्लम का आंसर बताओ। तो हमारे पास क्या है, सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड, हमारे पास लेटर, ओ माय गॉड, इसको ऐसा लिख दूंगा ठीक रहेगा क्या, प्रोबेबिलिटी को कैपिटल में लिखो, अपर केस में। ओके चलिए रुकिए, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ओके, प्रोबेबिलिटी, a single letter is selected at random from the word probability, the अरे
इसको लिखना था, नहीं प्रोबेबिलिटी। अरे यार क्या है ये सब। ओके, प्रोबेबिलिटी, द वर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ओके, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ओके। चलिए क्या आया सबका? 4c1/11c1, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं यहां पे यही इंफेसिस देना चाहता हूं, यहीं पे ये इंफेसिस देना चाहता हूं। देखो तुम पीएनसी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो तुम क्या बोलोगे, बी को एक मान लोगे और जो सेम सेम वर्ड है और क्या आई को सेम मान लोगे। ऐसा नहीं करना है ना। इस सबको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं, तो सारे लेटर्स को डिफरेंट मान के चलो, है ना। सारे लेटर्स को क्या मानोगे, डिफरेंट मानोगे। क्लियर? तो देखो अभी यहां पे इसने क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी डेट्स द सिलेक्टेड लेटर इज ए वोवेल, इज ए वोवेल। तो अपने पास क्या है, PRO, प्रोबेबिलिटी। ओके, तो यहां पे वोवेल्स क्या होते हैं, AEIOU। तो ये अपना एक वोवेल है, ये अपना एक वोवेल है, O A AE, और क्या है अपना यहां पे AEI। ओके, तो गलती से भी दो आई को एक मत मान लेना, है ना, एक मत मान लेता। तो अपने जाते हैं प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे अपने पास क्या है, 11 में से किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करना है और अपने फेवरेबल क्या है, वोवेल्स। तो वोवेल्स कितने, 4। तो 4 में से अपने को एक उठाना है, 4 में से अपने को एक को उठाना है। ओके, क्लियर इतनी बात? तो ये इसका आएगा सिंपल आंसर 4/11, 4/11। सीक नहीं लगाओगे तो भी चलेगा इधर। तो आपको क्या है, टोटल कितने लेटर्स हैं, 4, और हमको कितने फेवर कर रहे हैं, 4, और टोटल कितने लेटर्स है, 11। हमको कितने लेटर्स फेवर कर रहे हैं, 4, क्योंकि 4 क्या है, वोवेल्स है। ओके, क्लियर ये बात? ओके, 4/11 सबका आ गया, वेरी गुड, 4/11 सबका आ गया। ये क्वेश्चन समझ में आया? तो गलती से भी प्रोबेबिलिटी में बी दोनों सेम दिख रहे हैं, आई सेम दिख रहा है, पीएनसी, अगर पीएनसी के पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट सोचेगा तो 2 बी को 1 बोल देगा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, यहां पे गलती मत कर देना। ओके, मैं यही चिल्ला चिल्ला के बार बार मैं स्ट्रेस दूंगा कि आप कृपया करके ये गलती ना करें। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ओके, कुछ दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं और चीजों को समझते हैं कि कैसे हमें करना है। चलिए यहां पे ओके, अभी चलते हैं दूसरे जो लिस्ट में क्वेश्चन है मैं करवाता जा रहा हूं। ओके, क्वेश्चन देखो क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट एग्जाम्पल, लेट ए नंबर इज selected at random from the list, और लिस्ट क्या है यहां पे जरा देखते हैं। फ्रॉम द लिस्ट और फ्रॉम द सेट S is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर ले रहा हूं। ओके, let a number is selected random from the set S is equal to A। ओके, देन इसके लिए मैं आपको 2 मिनट दूंगा।